हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का मैथ प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। पार्ट 1 हम इससे पहले ला चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। नॉर्मल संख्या नहीं बोला, सम संख्या बोला है ना। सम संख्या मतलब आपका इवन नंबर। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो सबसे छोटी संख्या उसको निकालना है। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या अपन मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस टू। एक्स प्लस टू ही क्यों? आपका सम संख्या क्या है? 2 4 6 8 है आपका सम संख्या। कितने कितने का डिफरेंस है सब में? दो दो का डिफरेंस है। अपनी पिछली अंक संख्या से दो का डिफरेंस है ना। जब अपन आगे जाएंगे तो प्लस टू करते जा रहे हैं और जब पीछे आएंगे तो माइनस टू करते जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे टू प्लस कर रहे हैं। क्रमागत और इवन नंबर बोला है, मतलब एक के बाद एक इवन नंबर सम संख्या। तो पहली संख्या x, दूसरी x प्लस टू, तो तीसरी कितनी हो जाएगी? x प्लस फोर होगी, क्योंकि इसमें जब आप टू जोड़ोगे तो x प्लस फोर हो जाएगा। फिर आप इसमें टू जोड़ोगे तो x प्लस सिक्स हो जाएगा। और फिर कौन सी संख्या आएगी? फिर आएगी आपका x प्लस एट। पांच संख्या हो गई, एक दो तीन चार पांच, पांच संख्या हो गई। पांच संख्याओं का हमको औसत दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस टू, x प्लस फोर, x प्लस सिक्स प्लस x प्लस एट। सब प्लस में, इसलिए ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट अपन लिख लिए हैं। इन सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा औसत निकालने के लिए? पांच, क्योंकि हमको पता है कि जितनी संख्या रहती है उससे अपन डिवाइड करते हैं, है ना। चलो ठीक है, इसको ऊपर वाले को ऐड करो, क्या हो जाएगा? एक दो तीन चार पांच, पांच एक्स हुआ ये। और संख्या में क्या है? दो, चार दो छह, छह छह बारह, बारह और आठ 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा इक्वल टू 40 अपॉन यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब पांच ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, जब यहाँ से पांच निकल के यहाँ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 20 इक्वल टू 200। यहाँ पे 200 होगा। लाइन खींच लेता हूँ ताकि पूरी दिक्कत ना हो समझने में। 200 होगा क्या? यहाँ पे 5x प्लस 20 इक्वल टू 200। जब आपका 20 इधर जाएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 5x इक्वल टू 200 माइनस 20, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5x इक्वल टू 480 बचेगा। और यहाँ 5 है, 5 यहाँ नीचे जाएगा और डिवाइड होगा। 5 से जब ये 480 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? x की वैल्यू निकल के आएगी 9। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 5 9 से 45 बचा कितना? 98। कुछ गलती हो रहा है क्या? तो छोटी संख्या का मान निकालना है ना। 20 से घटा 200 से, 5 ऊपर गया, यहाँ पे ये हो गया 200। 200 से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे यार, यहाँ 480 लिखा हुआ है, 480 थोड़ी ना होगा। ये नहीं, ये यहाँ से हटेगा। इससे घटा ये कितना हो गया? ये हो गया 180। 180 जब 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 6 जा 30, 36। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर पेपर में हो गया होता तो अभी कितना टाइम वेस्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन में, कि ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इन फ्रैक्शन का औसत निकालना है। देखने में खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन ये है नॉर्मल क्वेश्चन ही। 3/4 है प्लस 5/8 है प्लस 7/12 है प्लस 15/16 है अपॉन किसे चले जाएगा ये? एक दो तीन चार, चार है तो चार से चले जाएगा। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल ही है ये। आप ऊपर फ्रैक्शन पहले सॉल्व करो, औसत निकालना है ना। ऊपर वाले फ्रैक्शन सॉल्व कर लो। फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एलसीएम, जिसमें आप इन सब के नीचे लगा सको एलसीएम को। तो क्या होगा एलसीएम? ये 16 है, 16 से क्या क्या जाएगा? 32 जाएगा, 32 50, 48 जाएगा, 48 इससे जाएगा, 48 इससे जाएगा, इससे जाएगा, 48 जाएगा। तो 16 है। अपन यहाँ डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं 48। एलसीएम निकालना आता है ना। 4 8 12 16, क्या होगा? 2। 2 चले जाएगा, 4 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 4 बार है, 8 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा। फिर ये 2 है, 1 2 3, ये आपका 4 में जाएगा। फिर ये 2 है, 1 3 कॉमन, ये 2। तो देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48, तो ये 48 अब कैल्शियम आ गया। अभी अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, ऊपर वाले को। 4, ये 4 है, 4 से कितनी बार में जाएगा? 48 आपका जाएगा 24 बार में, 24 बार में जाएगा ना। नहीं, 24 बार में क्यों जाएगा? 12 बार में जाएगा।
4 12 हो जाएगा आपका 48, 12 4 मान लो, 12 4 48 और 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 प्लस इंटू 6 6 में जाएगा 48 और 6 5 30 प्लस 12 इंटू कितना करोगे 12 इंटू 4 4 7 28 प्लस 16 से कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा ये 16 से 3 बार में जाएगा और 3 इंटू 15 करोगे तो कितना हो जाएगा 45 और इन सब के नीचे क्या रहेगा इन सब के नीचे रहेगा आपका ये 4 एवरेज निकालने के लिए है ना। सबका टोटल कर लो, इसका ऊपर का टोटल कितना होगा ये हो जाएगा आपका 6 और ये 13 13 और 6 19 19 का 9 और 1 ये 5 5 2 7 7 और 6 13 139 139 अपॉन 48 और सबके नीचे 4 तो 4 है ये और 4 के नीचे क्या है 1 है। तो जैसे ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, जब ये ऊपर आएगा तो ये कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा देखना 139 है 48 है, जब अपन इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ये वाला जो डिजिट है ये पलट जाएगा है ना, ये पलट गया तो क्या बचा ये 139/4 8 32 का 2 3 4 4 16 16 और 3 19 तो 139/192 क्योंकि ये कटेगा नहीं किसी से तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 का औसत 5 है जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है, 3 लगातार संख्याएं कौन सी हैं? 3 लगातार संख्या, एक मिनट ना, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में अपन x की वैल्यू 36 निकाल के डायरेक्ट 36 इसलिए आंसर लगाए हैं क्योंकि सबसे छोटी संख्या x ही है, सबसे छोटी संख्या का मान हमको निकालने बोला था ना, तो सबसे छोटी संख्या x है इसलिए अपन डायरेक्ट 36 को आंसर टिक कर दिए हैं है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 है तो 3 संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी x प्लस वाई प्लस जेड है, औसत निकालने के लिए डिवाइड बाय 3 और क्या है ये 7 है यहाँ पे, तो यहाँ से अपन टोटल निकाल लेते हैं संख्याओं का x प्लस वाई प्लस जेड, 3 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ 21। अब क्या बोल रहे हैं पहले 2 का औसत 5 है, पहला 2 मतलब x प्लस वाई अपॉन 2, यहाँ पे 3 लिए हैं यहाँ पे 2 क्यों लिए हैं क्योंकि औसत निकालने के लिए हमको जितनी संख्या रहती है उस वो लेना रहता है ना, 2 संख्या यहाँ पे 2 ऊपर 3 था तो 3, x और y का औसत क्या है 5 तो x और y का टोटल कितना हो जाएगा, x और y का टोटल हो जाएगा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा तो 10। उसी प्रकार अब अंतिम दो मतलब y प्लस जेड, ये भी 2 संख्या था 2, इसका औसत क्या है इसका औसत है 8 तो y प्लस जेड टोटल कितना हो जाएगा 16। अब देखो लगातार 3 संख्याएं कौन सी है ये बोल रहा है तो हम इसको आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये है ना, बस ये निकल जाएगा। देखो x y z है, सबसे पहले इक्वेशन रख लो 1 2 और 3। देखो जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड से जब आप माइनस करोगे एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो आपका जेड का वैल्यू आ जाएगा, एक्स और वाई कट गया इससे एक्स और वाई से तो जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो एक्स और वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 21 है, 21 से 10 माइनस कर दो क्या हुआ 11 आया, 11 क्या है जेड, 10 क्यों क्योंकि ये यहाँ पे आ गया। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड से जब आप y प्लस जेड की वैल्यू हटा दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा x निकल के आएगा, y प्लस जेड को अपन जब माइनस करेंगे y प्लस जेड तो x निकल के आएगा, तो ये कितना है 21 माइनस 16 तो हमारे पास क्या निकल के आया 5 निकल के आया। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपकी x की, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू z की वैल्यू आ गई, तो हम y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये है ना हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 21 है, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 11, ये z है ना, z की वैल्यू कितनी है 11 और यहाँ पे कितना है 21, इसका टोटल कितना हो गया 16 प्लस वाई इक्वल टू 21, 16 जब इधर आके माइनस होगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी 21 माइनस 16 तो क्या निकल के आएगी y की वैल्यू 5 निकल के आएगी, y की वैल्यू 5 आ गई तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ लिख लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 11 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप जरूर पूछिएगा उसको। 7 संख्याओं का योग, योग बोला एवरेज नहीं बोला, 7 संख्याओं का योग 1050 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो यहाँ पे योग बोला है, योग कितना है 7 संख्याओं का
1050, ये योग है। पहली तीन संख्याओं का औसत बोल दिया है, इसको आप हटा दो। अब पहली तीन संख्याओं का औसत कितना बोला है? 120। तो 120 से अपन इसको इंटू कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएगा। तो इससे इंटू करने से हमारे पास टोटल नंबर क्या आया? 360। और हमारे पास चौथी संख्या हमको बोल दिया, फोर्थ नंबर हमको क्या बोला है? 126। तो आप इसको 126, तो इन दोनों का टोटल करके जब आप इससे घटाओगे तो आपके पास लास्ट का तीन संख्या आ जाएगा, पांचवी, छठवीं और सातवीं संख्या आ जाएगी। तो बस आप इसको इससे घटा दो। इन दोनों का टोटल कितना होगा? 1050। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 6, इसका 8, 4, 486। 486 जब आप इससे घटाते हो तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से ये हो जाएगा 10, ये 4, ये 9, ये 14। यहाँ से आया 4, इससे आएगा 6, इससे आएगा 3, 3 नहीं, इससे आएगा 5, 564 हुआ ये। 5, 6, 7, इसकी वैल्यू कितनी बची? 5, 6, 4, 564 इसकी वैल्यू बच गई। अब हमको इसका औसत निकालना है अंतिम तीन संख्याओं का। तो अंतिम तीन संख्याओं का टोटल है ये, टोटल से अपन औसत निकाल लेते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको अंतिम तीन संख्याओं के लिए। तो 1, यहाँ पे क्या यहाँ पे कितना हुआ? 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, 8 जा 24, फिर 8 जा 24, तो 188। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार और देख लो आप ये क्वेश्चन कि 7 संख्याओं का योग हमको बोला है, तो ये हमारे पास योग है। पहली तीन संख्याओं का औसत हमको 120 बता दिया है, तो 120 से जब अपन 3 का इंटू कर देंगे तो हमारे पास उसका टोटल आ जाएगा। तो पहली तीन संख्याओं का टोटल है 360, चौथी संख्या हमको 126 दिया हुआ है, तो ये टोटल 4 संख्याओं का हो गया। ये 4 संख्याओं के टोटल से जब अपन 7 संख्याओं के टोटल से जब 4 संख्या का टोटल हटाएंगे तो अंतिम तीन संख्या का टोटल हमारे पास क्या निकल के आया? 5, 6, 4। और इस 5, 6, 4 को जब अपन 3 से डिवाइड कर देते हैं एवरेज निकालने के लिए तो 188 हमारा आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्या दी गई है जिनमें दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना है। तो आप इसको मान लो a, b, c, दूसरी संख्या मान लो x, जिनमें दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना है। तो पहली संख्या के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहली संख्या को 3 से डिवाइड करना, दूसरी संख्या को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा इसका आ जाएगा भाग, क्योंकि दूसरी संख्या 3 गुना है ना। मान लो जैसे पहली संख्या अगर 1 है, दूसरी संख्या 3 है, तभी तो 3 गुना हुई इसकी। 3 को जब अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, पहली संख्या आ जाएगा, इसीलिए। और आपका आगे क्या बोला है कि तीसरी संख्या, एक मिनट ना, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना है, तो ये हमें आप सॉल्व कर लिया। और तीसरी संख्या के 2 गुना है, इसका 2 गुना है, तो मतलब ये इसका आधा होगा 20 से, तो ये x/2, ये है आपका मेन। अब इसी को अपन सॉल्व कर लेते हैं। यही तीनों संख्याओं का औसत 66 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको ये निकालना है a। अगर तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो औसत कैसे निकलता है हमको पता है, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। चलो x प्लस x/3 प्लस x प्लस x/2 अपॉन 3 क्यों? क्योंकि उसका औसत निकालना है अपने को। 1, 2, 3, औसत दिया हुआ है 66, 66 आ गया यहाँ पे। कुछ मत करो, इसको सबसे पहले एलसीएम ले लो इसका, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जैसे 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या आ गया? 2x प्लस यहाँ पर क्या है? यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 6, ये 6x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x। ये 2 है ना, 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3, और ये 3x हो गया। यहाँ पे जो 3 है, इस 3 को आप डायरेक्ट ऊपर ले जाके इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 6 18 का 8, 1 3 6 18 का 18 और प्लस 1 19, 198। फिर आप इस 6, यहाँ तक तो अभी अपन इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना। अब जो 6 है एलसीएम वाला, अब इस 6 को आप ले जाके इससे इंटू कर दो, और यहाँ पे टोटल क्या हुआ? ये हुआ 8, 8 3 11, तो यहाँ पे हो गया 11x। और जब 6 का इससे इंटू होता है तो क्या होता है? 6 8 जा 48 का 8, 4 6 9 जा 54, 54 और 4 58, 8 5 6 1 जा 6, तो 1188, 1188 हुआ। ये हो गया x, और जब 11 से एक कटेगा तो 11 1 जा 0 जा 8 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1088। अब हमको क्या निकालना है? पहला संख्या निकालना है हमको। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है आपकी x/3, तो x/3 में इसकी वैल्यू रख दो आप। x की वैल्यू क्या है? 108 अपॉन 3, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन पेपर में क्या होगा? पेपर में लोग अति उत्साहित होके 108 आंसर लगा के आ जाएंगे, जो कि उनका गलत आंसर रहेगा, है ना।
तो हमेशा आराम से देखना क्वेश्चन को, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।